सो गुड इवनिंग सबको। आज हमारा ये एक नया अध्याय है। अभी तक आप हमको सबको क्रिकेट रिलेटेड में मुझे देखते आए होंगे। सो हम तुम और क्रिकेट का ये एक और हिस्सा है। सो दिस इज लाइक हम तुम और सिनेमा, जहाँ पे कि हम एंटायर लाइक मूवी बिजनेस एंटरटेनमेंट से लेके जुड़े हुए खबरें, ट्रेड से लेके बातें, ये सब लेके आएंगे। सो मेरा तो लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट में ज़्यादा फॉलो करता हूँ और ये इस सब में मेरा फॉलो करता हूँ, बट उस डेप्थ के साथ नहीं जाता हूँ मैं, बट आई कीप ए ओवरऑल ट्रैक। तो इसलिए हमारे साथ मेरे और एक नए मित्र जो सिनेमा को बहुत अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। सो CSR मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि बिजनेस फैसेट, मूवीज की आज के दौर में और कैसे चल रही है, पहले क्या था, वो जो कंपैरिजन एनालिसिस है, एंड ओवरऑल करंट ट्रेंड क्या है। तो इस पे बेसिस करके हमारा ये सिलसिला चलेगा। तो आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड ही है। सो शुरू करते हैं। सो आज हम जिस पे फोकस कर रहे हैं, तो वो मेनली प्राइमरली रिवॉल्व होगा अभी जो इसका बहुत ही हम सुन रहे हैं, चर्चा में है, सोशल मीडिया में, ट्रेड में, बज़वर्ड इज लाइक कॉर्पोरेट बुकिंग इन बॉलीवुड या अदर सिनेमाज में भी। सो इसी को लेके चलेंगे। सो वेलकम CSR। हेलो 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 फ्रेंड्स। जी, तो आप क्योंकि इतने सालों से देखते आ रहे हैं, मूवीज फॉलो करते आ रहे हैं, ये पहले तो हमें मुझे बताइए, ये जो शब्द है ये कहाँ से, इसकी शुरुआत क्या, कहाँ से हुआ और ये है क्या चीज, कॉर्पोरेट बुकिंग क्या है? हम तो पहले मूवी जब रिलीज होता था, या तो हम ब्लैक में काट के जाते थे जब अगर हाउसफुल होता था, लोग सामने होते थे। फिर ये ऑनलाइन टिकटिंग का जमाना आया, बुक माई शो हम सुनने लगे, वहां पे से चालू हुआ। चलो वहां तक भी ठीक था। अब ये नया वर्ड सुनने में आ रहा है, कॉर्पोरेट बुकिंग। पहले तो हमें ये समझाइए, मतलब व्हाट इज कॉर्पोरेट बुकिंग, क्या मतलब इसका, कॉर्पोरेट कहाँ से देखिए आ गया? कॉर्पोरेट, देखिए अभी जो ट्रेंड है मूवी, जैसे कि हम 90s से मूवीज देख देख के आ रहे हैं, 91 92 से मूवीज देख के आ रहे हैं। तब तो ऑनलाइन वगैरह था नहीं, ठीक है। तो 90s का दौर गुजर गया, फिर 2000 का दौर में 2000 अराउंड दिल चाहता है कि टाइम पे थोड़ा मल्टीप्लेक्स मूवीज आने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुक माई शो आया। जो कॉर्पोरेट आज के डेट में हो रहा है, वो कॉर्पोरेट ये है कि जो ब्रांड्स होते हैं, जो स्टार्स के जो टाई अप्स होते हैं, सो व्हाट दे डू इज, वो लोग टिकट पहले से अपना ब्रांड खरीद लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, उनका सब ब्रांड्स रहता है जिसको वो प्रमोट करते हैं। तो वो कॉर्पोरेट वाले टिकट खरीद लेते हैं और अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक है। जब भी आप बुक माई शो में जाओगे तो आप देखोगे कुछ कंटिन्यूस 4 से 5 रो का टिकट ऑलरेडी बुक्ड होके रहेगा। तो वो कुछ टिकट वो कॉर्पोरेट पहले से बुक कर लेता है, हालांकि पैसा वो थिएटर को देते हैं, थिएटर ओनर को, एग्जीबिटर्स को पैसा मिलता है, ठीक है। वो एग्जीबिटर वाले पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पॉइंट इज दे बुक सम अमाउंट ऑफ टिकट्स फॉर देयर ओन कस्टमर्स। जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके कस्टमर के लिए वो रख देते हैं कि आप ये खरीदिए, आपको ये 2 टिकट देंगे, ये पिक्चर आ रहा है, XYZ पिक्चर आ रही है, और 2 टिकट देंगे, 4 टिकट देंगे। तो ये होता है कॉर्पोरेट बुकिंग्स। तो आज के डेट में वो क्यों हो रहा है? अब रीजन ये है कि कॉर्पोरेट बुकिंग इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं, एक मैं परसेप्शन उस पे क्रिएट। क्यों हो रहा है, मैं उस पे अगले पड़ाव में आऊंगा। मेरा यहाँ पे भी मेरा एक और सवाल है इससे से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि चलिए कोई स्टार हो गया या कोई प्रोडक्शन हाउस है, कोई भी होगा जिनके साथ ब्रांड्स टाई अप है या जुड़ा हुआ है, वो अपने कस्टमर्स को या तो कुछ ऑफर के तहत या तो कुछ के तहत कि चलो आप इतने का ये दीजिए, इसके साथ 2 टिकट फ्री लीजिए। ठीक, ये एक तरीका हो गया। लेकिन क्या यही एक तरीका है, या जो दूसरा चीज जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जिसको हम लोग बेसिकली ब्लॉक बुकिंग बोल देते हैं कि ब्लॉक और बल्क बुकिंग 2 तरीके का है। दो हाँ तरीके का, एक है कॉर्पोरेट बुकिंग जो आपने बोला, दूसरा एक है जो कि वो खुद बुक करते हैं। वहां पे कॉर्पोरेट्स नहीं होते, प्रोड्यूसर खुद बुक करते हैं, दैट इज सेल्फ बुकिंग और ब्लॉक बुकिंग्स, और जैसे भी आप बोल सकते हो, हाँ, मैं उसी पे आ रहा सेम हूँ, चीज मैं है। उसी। हाँ, तो वो वहां पे क्या सो होता है, वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर खरीद लेता है टिकट। हाँ करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ ऑडियंस, सपोज 100 सीटर की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 सीटर की अगर कोई थिएटर है, वहां पे अगर जेन्युइनली पब्लिक ने बाय किया है, जो अपने पैसे खर्च करके खरीदे हैं, सपोज आप मान लो कि चलो 30 सीटें खरीद लिया, तो आपकी 70 सीटें अभी भी खाली है।
तो अभी वो भी खाली है। 70 सीट में से आप बोल रहे हो कि प्रोड्यूसर खरीद लेता है, मान लो, और 50 सीट, 70 में से 50 सीट प्रोड्यूसर खरीद लिया, वो पैसा दे दिया डायरेक्टर को, एग्जीबिटर को, तो उसके एग्जैक्टली तो एग्जीबिटर को 50 प्लस पब्लिक ने जो 30 खरीदा है, 80 टिकट के पैसा उनको आ गया। इन्होंने मिल रिपोर्ट गया। कर लिया कि भाई इन्होंने कलेक्शन रिपोर्ट हमारा कर लिया 100 कि में से हमारा 80, कलेक्शन इतना करोड़ हो गया, पर क्या 100 में से रियलिटी 80, में लोग 100 में देखे से, हैं? नहीं, मैं हमारे लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो 100 में से 80 टिकट का पैसा, टिकट बेसिकली बुक हो गया, 100 में से 80 ठीक, सीट का टिकट बुक हो गया, वो आपके बुक कलेक्शन हो में गया, रिपोर्ट हो गया। लेकिन जैसे रिपोर्ट हो मेरे गया। जैसे जनता, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम जो मूवी गया था, मैं उसमें फोटो भेजा था, तो मैं जब जाता हूँ मुझे बुक माई शो पे वो ब्लॉक हो गया, दिखा था कि पूरा फुल हो गया। अब पब्लिक हाँ, 30 टिकट खरीदा है, अंदर जब हम जाते हैं हमको दिखते हैं तो पूरा फुल दिख रहा है, भाई 80 लोग हैं कहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ तो पब्लिक 30 बैठे वो हैं। एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए हुआ है, वो एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए हुआ है कि हमारा इतना कलेक्शन हो रहा है फ्राइडे को, तो उसको देख के लोग और जाएंगे सैटरडे संडे को। एक परसेप्शन क्रिएट करते कि हमारा बॉक्स ऑफिस नंबर्स इतना है। राइट, आई थिंक दैट, मतलब वही, मतलब मुझे लग रहा है, मतलब वही पर्पस है, राइट, कि एक हम फ्रेंजी क्रिएट कर दें फ्राइडे को, ताकि कुछ तो फुटफॉल बढ़ जाए सैटरडे संडे को कुछ इसके तो चक्कर में। फुटफॉल बढ़ जाए, हाँ, कुछ तो फुटफॉल बढ़ जाए इवनिंग शोज में, या फिर सैटरडे को या संडे को, या फिर अलग अलग अगले दिन को, मतलब फ्यूचर डेज जो अपकमिंग डेज होते हैं वहां पे। अब ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अब कितना सही है कितना गलत है वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं। तो आप इसमें अपना बजट ही नहीं बढ़ा रहे हो, इट इज एंड ऑफ द डे। अब अगर आप प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से देखो तो मैं तो पैसा ही खर्च कर रहा हूँ ना। अगर मेरी पिक्चर की बजट 100 है और मैं यहाँ 30 करोड़ का टिकट खरीद रहा हूँ, तो मेरा तो वैसे ही लैंडिंग कॉस्ट 130 करोड़ हो गया, तो मुझे फायदा क्या हो रहा है इससे, फुटफॉल बढ़ा के भी। एग्जैक्टली अब देखिए ये एक नया चीज है, वो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं कि ये कितना वायबल है। मेरे हिसाब से तो ये वायबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल पब्लिक कितना फुटफॉल अंदर आती है वो मैटर करता है। एंड में पब्लिक आना चाहिए, आप चाहे टिकट बेचो या ना बेचो, खरीदो या ना खरीदो, पब्लिक अगर आ गई तो इट मींस यू आर सक्सेसफुल। नहीं, लेकिन इसका जो अब दूसरा पहलू है अभी, इसका जो दूसरा पहलू है अभी, नाउ पब्लिक आर आल्सो गेटिंग स्मार्टर, हर कोई अभी ऐप में है, सोशल मीडिया में है, तो प्रॉब्लम अभी ये जो लोग, तो इसमें ये नुकसान मुझे जो दिख रहा है एज ए लेमैन, एज ए व्यूअर जो कि मूवीज को पसंद करता है, या हर फ्राइडे, मतलब देख फॉर एग्जांपल मैं जैसे हर वीक मूवी जाता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू वॉच ए मूवी, ठीक है, हिंदी मूवी, मुझे अपना देसी मूवीज पसंद है, मैं जाता हूँ देखने। लेकिन ये एक डिसअपॉइंटिंग हो जाता है जब हम वापस आके सुनते हैं कि भाई ये ऐसे इस टाइप की हरकतें हो रही हैं, तो पब्लिक अभी क्या है कि जिसका जेन्युइन भी होगा ना, तो हमको लगता है कि अरे ये तो साला फेक होगा। इधर से फेक होगा, क्योंकि ये इतना बढ़ गया है। हर हर द पॉइंट इज एवरी मूवी मेकर्स आर डूइंग इट। हालांकि हर प्रोड्यूसर वही काम कर रहा है, पिछले कुछ साल से ये हो रहा है। अब कि कोई छोटा लेवल पे करता है, कोई बड़ा लेवल पे करता है, लेकिन करते हर कोई है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, तो दिस इज लाइक, मतलब ये क्या बोल सकते हैं ये मतलब ये चीटिंग ऑन द पीपल, ये दिखा के चीटिंग एंड ऑन द ऑफ द डे। पीपल बिकॉज पीपल नो एवरीथिंग। अब पिक्चर देखिए, अच्छा भी लेकिन हो जाए, इतिहास, अगर पिक्चर, द पॉइंट इज पिक्चर अगर अच्छा भी निकल के आ जाए ना, फिर भी एक शक में होता है कि स्पॉट बुकिंग किया होगा या फिर कॉर्पोरेट बुकिंग किया होगा। तो ये कहीं नहीं ना वही मैं कहीं कह रहा एक फ्रॉड है, पब्लिक को उल्लू बनाने का एक जैसे भी आप बोल सकते हो मार्केटिंग है या जो भी है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है एक हूँ, पर्टिकुलर लेकिन इंडस्ट्री में, बिकॉज ये हानिकारक ज्यादा है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हानिकारक है। नहीं, मैं तो इसमें खाली मैं हिंदी मतलब हमारा हिंदी सिनेमा को नहीं बोलूंगा, आई थिंक ये रैम्पेंट साउथ में भी है। साउथ तो पहले से बिल्कुल, खिलाड़ी ये सब चीज। साउथ साउथ प्रॉब्लम इज का बॉलीवुड, बॉलीवुड, भाई साहब, साउथ का ऐसा बॉलीवुड रिपोर्टिंग एक्चुअली होता है कि बॉलीवुड। नहीं, मैं देखो बोल रहा हूँ साउथ साउथ में तो का, सबसे ज्यादा धांधलेबाजी होती है बॉक्स ऑफिस नंबर से। नहीं वो तो इस सबसे तरह से ज्यादा करते साउथ हैं कि में ही मतलब, होता है पहले दिन। वही तो मैं बोल वो रहा हूँ, तो साउथ बहुत का ऐसा ज्यादा देखो, रिपोर्टिंग। देखिए साउथ दो चीज है यहाँ पे। साउथ का ब्लॉक बुकिंग की उनका एक फैंस, एक ऑडियंस है जो कि पहले दिन जाता है पिक्चर देखने। साउथ का प्रॉब्लम है जब वो प्रोड्यूसर रिपोर्ट करता है बहुत ही 5 टाइम्स 6 टाइम्स बढ़ा के रिपोर्ट करता है, जस्ट टू ब्रेक द प्रीवियस हीरोज मूवी रिकॉर्ड। और आप ये भी क्यों वहां पे कॉर्पोरेट बुकिंग का प्रॉब्लम नहीं है साउथ में। साउथ में इन्फ्लेटेड नंबर्स का प्रॉब्लम है। वहां पे कॉर्पोरेट का गेम नहीं है, वहां पे इन्फ्लेटेड नंबर्स का प्रॉब्लम है साउथ में। दे नहीं, साउथ तो इंक्रीज द नंबर्स लाइक एनीथिंग। साउथ तो ये वैसा चलाता है जैसे इलेक्शन रिजल्ट में चलता है सुबह, पहले न्यूज चैनल अपना करेक्ट। चढ़ा देता है, फिर जब रियल नंबर्स आते हैं उसको बैलेंस करता है।
तो साउथ में तो मैंने ऐसे भी मूवीज, साउथ में तो मैंने ऐसे देखे जो कि फर्स्ट डे रिपोर्ट करते हमने 150 करोड़ कमा लिया, बट लाइफ टाइम 160 करोड़ है। लाइट 160 करोड़ वो भूल जाते हैं, वो बड़ा बड़ा पोस्टर बना देते हैं। तो साउथ तो इसके लिए बहुत फेमस है, इन्फ्लेटेड नंबर्स के लिए बहुत फेमस है साउथ। अभी रिसेंटली आप देखिए, रिसेंटली रामचरण का मूवी आया था, अभी रामचरण का पिक्चर आया था गेम चेंजर। बिल्कुल, गेम चेंजर। पहला दिन उन्होंने पोस्टर निकाल दिया 186 करोड़ ग्रॉस, पहले दिन ही निकाल दिया। इवन उन्हीं के फैटर्निटी के लोग भी इसका निंदा किए हैं, उन्हीं के फैटर्निटी के लोग भी, जैसे कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, दिल राजू हो गया, बहुत सारे लोग। तो बहुत धन्यवाद। एक तो ग्रॉस कलेक्शन का कभी वो नहीं होता, मतलब कोई आप उसको बाइफरकेट की ग्रॉस में तो सब कुछ घुस जाता है। पिक्चर जहां पे मूवी चलती नहीं है वहां पे प्रोड्यूसर ग्रॉस कलेक्शन दिखाते हैं, और जो मूवी चलती है वहां पे नेट दिखाते हैं। सिंपल सी बात है, बिकॉज ग्रॉस इज एवरीथिंग इंक्लूडेड। एग्जैक्टली। आप अगर नेट तब रहता है, अगर आप नेट कलेक्शन नहीं दिखा रहे हो, इट मींस कुछ तो प्रॉब्लम है कलेक्शन में। राइट, नहीं सही कह रहा आप। आई थिंक साउथ का इन नंबर्स इन्फ्लेशन का इश्यू है। हिंदी में आपका ये सेल्फ बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग जो भी है, ये अभी उभर के आया हुआ है। अभी भी हम सुन रहे हैं अपकमिंग मूवी जो आ रहा है, आई थिंक छावा इज रिलीजिंग, ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं ट्विटर पे, अब उसमें लोग बोल रहे हैं कि एडवांस में भी ये चालू हो गया है। एडवांस बुकिंग में पॉइंट इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जब तक आप खुद जाके थिएटर में ना देखो। आप सुबह, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर देखूंगा, चलो दिल्ली में यहाँ पे तो एडवांस बुकिंग उतना नहीं है, लेकिन खास करके छावा का जो क्रेज है वो महाराष्ट्र में है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन वैसा वाला क्रेज ऑल इंडिया में नहीं है, ऑल इंडिया में नहीं है क्योंकि ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, बिकॉज वो थीम भी महाराष्ट्रियन है, तो महाराष्ट्र में क्रेज है, वो आई एग्री। बट द पॉइंट इज सेम काइंड ऑफ क्रेज इज नॉट फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं, करेक्ट, वही तो। अगर आप बाकी सिटीज में देखें तो खाली है। बाकी देखो पिक्चर का खुद का भी एक वर्ड ऑफ माउथ होता है। अब कॉर्पोरेट बुकिंग ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे तक ही रहेगी, टू बी ऑनेस्ट, वो एक परसेप्शन बिल्ड करने होता है, लेकिन आखिर में पिक्चर खुद ही बोलेगी कि कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है। वो सैटरडे को देखो, पब्लिक को आप उल्लू नहीं बना सकते। आप जितना भी कॉर्पोरेट कर लो, जितना भी सेल्फ कर लो, पब्लिक इज वेरी स्मार्ट, पब्लिक को मालूम है, जैसे कहावत है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक को आप उल्लू नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक नहीं आ रही है, ये है वो है। पब्लिक रेडी है पिक्चर देखने के लिए। एक 9 साल की पुरानी मूवी सनम तेरी कसम देखने के लिए पब्लिक जा रही है, इसका मतलब पब्लिक में है वो क्रेज देखने के लिए। आप अच्छा कंटेंट दो, अच्छा रेलिवेंट कंटेंट दो, पब्लिक जाएगी देखने, सीधी सी बात है। नहीं, बिल्कुल इतिहास गवाह इस चीज का। जो भी मूवीज हिट हुए हैं वो आप प्रमोट करो ना करो, अगर मूवी इज गुड लोग जाते हैं। Exactly. If movie is good, it will always touch its core audience. जो उस मूवी का जॉनर का जो ऑडियंस है, हर जॉनर का एक अलग अलग ऑडियंस रहते हैं, वो उनको छुएगा अगर पिक्चर में थोड़ा बहुत दम है तो। अभी वो दिन गए जहां पे स्टार के वजह से पिक्चर चलता था, वैसा अभी नहीं है रहा। क्योंकि 90s में या फिर अमिताभ बच्चन के टाइम पे, 70s में, 80s में, 90s में, वो तो अभी भी 2-3 लोग ही बचे हुए हैं, उस लेवल के अभी 2-3 लोग ही बचे हैं जो पुल करते हैं। अगर आप अभी देखो तो बाकी तो कोई स्टार पिछले 10-15 साल में कोई भी नहीं बना इस तरह का स्टार जो मतलब वैसे पुल करे। आई थिंक टू सम एक्सटेंट न्यू जनरेशन में रणबीर कपूर, टू सम एक्सटेंट ये न्यू जनरेशन वाले आप देखो, इसके बाद और रणबीर कपूर भी अभी हुआ है, वो एनिमल के फेज के बाद ही हुआ है। उनका शमशेरा कहाँ पिक्चर काम किया, पहले दिन ही ओपनिंग नहीं था शमशेरा का। अब एक एनिमल आ गया, तो उनका जो है रणबीर कपूर का, उनका बहुत पहले अगर आप याद करोगे, उसके फॉर एग्जांपल बेशरम पिक्चर बहुत खराब था, लेकिन ओपनिंग बहुत अच्छा लिया था। वो एक टाइम था 20 करोड़ का ओपनिंग लिया था बेशरम 2013 में, वो 20 करोड़ का लिया था। ये जवानी है दीवानी बड़ा अच्छा ओपनिंग 2013 में 20 करोड़ वाज अ गुड ओपनिंग। हाँ, इट वाज अ गुड ओपनिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, रणबीर कपूर एक टाइम था 2-3 साल किए थे, फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल हो गया। रॉय वगैरह पिक्चर करके, वो सब पिक्चर करके उनका वो थोड़ा मार्केट फिर डाउन हुआ, फिर सडनली संजू के बाद उनका पिकअप लिया। अभी वो डिपेंड करता है आगे का 5 साल। नहीं, मैं बस वही पॉइंट कर रहा हूँ कि आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है पिछले 10-15 साल में ही इज द ओनली वन जिनका थोड़ा बहुत पुल है। अग्री। और तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है, बाकी तो कोई दिख भी नहीं रहा है।
रणवीर सिंह का थोड़ा बहुत था, बट बिकॉज ऑफ रिसेंट सर्कस काम नहीं किया, लेकिन उनका थोड़ा बहुत पुल आ गया था। लेकिन अगेन आपको कंसिस्टेंटली हिट डिलीवर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली। एक दो बीच में फ्लॉप आ जाते फिर मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। हाँ, वैल्यू कम हो जाता है, प्लस दे आल्सो डिपेंडेंट कि किसकी मूवी है। रणवीर सिंह का जो भी बड़ा ओपनिंग दिए हो, अगर आप देखोगे दे वाज ऑल मतलब संजय लीला बंसाली डायरेक्टोरियल मोटा-मोटा। हो गया, सिम्बा हो गया, तो वो डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जॉनर भी डिपेंड करता है, कौन सी किस तरीके का पिक्चर आप ला रहे हो, सब बहुत कुछ मैटर करता है। राइट। सो यही है। सो मतलब इसी पे ही मुझे मेन डाउट है कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग कैसा देख रहे हो आप? इट हैज टू स्टॉप समवेयर, राइट? It has to stop, आप और थोड़ा जितना पास आइए, जल्दी, आवाज थोड़ा लो आ रहा है। जितना जल्दी कॉर्पोरेट बुकिंग, सेल्फ बुकिंग को बंद करेंगे उतना जल्दी अच्छा है, बिकॉज वी नीड टू बी ऑथेंटिक अबाउट द बिजनेस। ये बिजनेस आप कितना टाइम तक ऑडियंस को फूल कर सकते हो? ज्यादा टाइम तक तो कर ही नहीं पाओगे। नहीं, आज की डेट में तो और खुद पॉसिबल को भी नहीं है। मतलब खुद एग्जाम लिखना है और खुद को मार्क्स देना है, ये तो वही बात हो गई। कोई टीचर है ही नहीं। खुद पेपर लिखो, खुद मार्क दे दो, और राइट। खुद बोल दो कि मैं टॉपर हूँ। नहीं, सही है। बट और एक भी जो चीज है, ये इसकी जो शुरुआत हुई है, ये भी एक फैक्टर है कि क्योंकि पब्लिक मतलब ऑफ लेट देखो तो हिंदू मूवी की सक्सेस रेशियो इज वेरी पुअर। सक्सेस रेट, यू नो, वेरी पुअर। चुनिंदे मूवी आपके चलते हैं, साथ में आप हाथ में गिन लोगे रिलीज वर्सेस क्या चली है। 150 के ज्यादा पिक्चर रिलीज होती है साल में, ऑन एन एवरेज 150 मूवीज, उसमें से 5 से 7 चलती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज है सक्सेस। नहीं, वही आई थिंक और दैट इज इसका, द रूट और कॉज। इसके लिए वो हम रूट एक, कॉज और है। इसके लिए वो रूट कॉज है, और इसके लिए हमको एक अलग से वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड 2 या एपिसोड 3 में हम बात करेंगे क्यों ये हो रहा है। उसमें बहुत सारे रीजन है कि स्टार का कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हो गया, राइटर्स को वो नहीं देते वो इम्पोर्टेंस, वो सब हम बात करेंगे दूसरे एपिसोड में। ये क्यों सक्सेस रेशियो कम क्यों है, बहुत सारे रीजन है इसमें। नहीं, राइट, उस पर हम इन डेप्थ अलग से करेंगे, क्योंकि क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग की हम बात कर रहे थे। मैं बस वही आई वाज जस्ट वांटेड टू टच की, मतलब क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं बीच में, इतना सक्सेस रेशियो कम है, तो कुछ ना कुछ करना है, तो इस चक्कर में प्रोड्यूसर ने ये सब चीजें खुद ही पैसे लगा दिए कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बस क्रिएट करें। सो हाँ, सो यही है। सो अगला आपको भी क्या लग रहा है? अभी चलिए इसी पे समाप्त करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट बुकिंग। ये तो बस एक टीजर था हमारा। सो इन डेप्थ हर एक टॉपिक में आगे जाके बात होगा। सो आगे जो मूवी आ रही है पिछले अगले ये जो 2-3 महीने के अंदर, क्या लग रहा है आपको? कौन सा कुछ चलने की आपकी आशा, मतलब लग रहा है आपको, जस्ट एज अ फील? I am very excited for this Friday release छावा, ठीक है। I am really excited because I love history, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, और मैं पिक्चरें बहुत देखता हूँ, और मैं हिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ। सो मुझे हिस्ट्री बड़ा पसंद है, मुझे वो हीरो भी पसंद है, विकी कौशल का एक्टिंग बड़ा पसंद है, और बाकी मैडॉक आजकल थोड़ा अच्छा कंटेंट भी ला रहा है पिक्चर, इफ यू सी फ्रॉम द कंटेंट फ्रंट। सो आई एम एक्साइटेड, आई विल बी वाचिंग द मूवी एंड आई विल बी गिविंग द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ छावा ऑन फ्राइडे ऑन दिस चैनल। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी पे एंड करते हैं। छावा होपफुली अच्छा हो। नई फिल्म को जरूरत है कुछ बैक टू बैक हिट्स की। We'll meet on Friday and with the review of the movie छावा। ठीक है, चलिए फिर इसी पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।